चलो भाई चलो आप जानते हैं पहले उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा, फिर भी उनको पता था वो जीतेंगे नहीं, तभी अब वो उम्मीदवार भी नहीं उठाना चाहते। लेकिन हाँ, डिले उन्हें इसीलिए किया ताकि वो यहाँ पे गड़बड़ करे। एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लॉक पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, पहाड़ी ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है कि आप महबूबा जी को वोट ना डालें, आप प्रॉक्सी पार्टी को डालें। तो आप देख रहे हैं टॉप लेवल पे ये गुंडागर्दी कैसे लाए, और ये जज्बात से यहाँ आए हैं, ये पैसे से यहाँ नहीं आए, ये इसलिए आए क्योंकि ये महबूबा जी और मुफ्ती साहब के लिए बहुत इज्जत बहुत प्यार रखते हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां, और मुनावर खान साहब के लिए। सच में आज जो हमारे प्रोग्राम्स हुए उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि सबको देख के हमारी जो यहाँ माएँ हैं, बहनें हैं, मैंने कैसे गा रही थी, मेरा तो गला बैठ गया है, फिर भी इनका गला नहीं बैठा, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा। मुनावर साहब को थोड़ा सा रोना आया और मैं उनके जज्बात समझती हूँ। सच में पीर पंचाल बहुत बैकवर्ड एरिया है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे समझ में नहीं आता आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं। यहाँ रोड की कनेक्टिविटी तक नहीं है, जो बेसिक सिंपल चीजें चाहिए, पानी, लाइट, रोड, वो आपके पास नहीं है। तो ऐसे हम आगे कैसे जाएंगे, आपका मुस्तकबिल कैसे बचाएंगे। लेकिन मैं आपका वोट मांगने आई हूँ, वो मैं आपको ईमानदारी से बोलती हूँ, लेकिन ये वोट मैं आपके जज्बात के खिलवाड़ के साथ के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। मैं आपका वोट काम के बलबूते पे मांगने आई हूँ। आप देखिए जो बाकी जमातें हैं वो बस यहाँ आपके जज्बात के साथ आके खेलती हैं, बरादरी के नाम पे आपका ही वोट लेके 5 साल में कुछ नहीं करती है पार्लियामेंट में। कितनी बार आपने अलग अलग जमातों को भेजा पार्लियामेंट, उनने क्या किया। हम काम पे आपका वोट मांगते हैं। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बस 3 साल रहे, लेकिन उन 3 सालों में उनने मुगल रोड खुलवाया, उनने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, उनने बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, शहादरा शरीफ, पुंछ, रावलकोट बस सर्विस खोली। आप लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, आपको पता है 2002 में यहाँ कितना जुल्म और सितम होता था। इखवान, टास्क फोर्स, कोटा, मिलिटेंसी, जो हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, जब वो घर से निकलती थी सर झुका के जाती थी। अगर आप सर ऊंचा कर पाए वो मुफ्ती साहब की कोशिशों की वजह से था, हमारी जमात की वजह से था। और हमारी जमात पीडीपी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। और मैं जानती हूँ इस इलेक्शन में आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे इनने कहा पानी की किल्लत है, लाइट नहीं आती है, रोड की हालत इतनी खराब है, मुझे तो चक्कर आते हैं यहाँ के रोड्स पे। इतना आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं मुझे तजुर्बा होता है। मतलब सच में यहाँ क्या काम किया है एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने, क्यों नहीं काम किया है, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके वोट, आपको लगता है कि हमने आपको काम नहीं किया आपके लिए काम, तो वोट ना दें।
लेकिन उससे पहले आप याद रखें, मुफ्ती साहब ने ही पीर पंचाल के बारे में बात ही नहीं की, यहाँ अमन और तरक्की लाई। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 सालों में जब से आर्टिकल 370 हटा, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे कितने नौजवान जेल में सड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्यों भेजा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जेल भर गए हैं हमारे नौजवानों से, जगह तक नहीं है पांव रखने के लिए, इसलिए अब उन्हें दूर दराज जेलों में भेजा जाता है। यहाँ देखिए तालीम की कितनी बुरी हालत है। नौजवान जो है कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, आप में से कितनी सारी मेरी यहाँ बाएं हैं, मुझे बताइए आपके बच्चों ने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, घर पे बैठे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी है कि नहीं? बिल्कुल है। महंगाई है कि नहीं? ये मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान देके सुनिए, समझिए, ये इलेक्शन हमारी इज्जत का सवाल है। जो दिल्ली में मरकजी सरकार बीजेपी बैठी है, वो चाहती है जो आपके सर पे दस्तार है वो फेंकना चाहती है। पिछले 5 सालों से वो हमारे वसाइल, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी जमीन सब पे कब्जा करना चाहती है। क्या हम उनकी गुलामी करेंगे? नहीं। क्या हम उनके गुलाम हैं? नहीं। क्या आप ऐसे सियासतदान को पार्लियामेंट भेजेंगे तो वहाँ चूहे की तरह चुप हो जाएगा, मुंह पे ताला लगेगा? नहीं। अगर हम महबूबा जी की बात करें, वो उस शख्सियत की बेटी है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, जिनने हिंदुस्तान का झंडा तब पकड़ा जब बाकी जमात के लोग उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। फिर भी मुफ्ती साहब ने ईमानदारी से काम किया। जो वो दिल्ली में बोलते थे वही जम्मू कश्मीर में बोलते थे। वो कहते थे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुल्क में है और एक अटूट अंग है। और उसके बाद मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने जो जमात बनाई वो आपकी जमात है, कलम दवात आपकी जमात है। थोड़ी साइड करिए, पीछे खड़ो।